16वीं शताब्दी में बाबा साधु सिंह जी नाम के एक संत पंजाब इंडिया के अमृतसर जिले में लोअर बारी दोआब नहर के किनारे तपस्या करते थे। वो दूध इकट्ठा करते थे और लाहौर भेजते थे, जो अब पाकिस्तान में है, जहां 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी को मुगल बादशाह जहांगीर के एक आदमी चंदू ने कैद करके रखा था और उन्हें बहुत यातनाएं दे रहा था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा साधु सिंह जी को यह शक्ति मिली थी कि जो दुधारू जानवर दूध नहीं देते थे, उनके आशीर्वाद से दूध देने लगते थे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक भूखे साधु पंजाब इंडिया के अमृतसर जिले के गांव चाविंडा के पास एक किसान के पास गए और उससे थोड़ा दूध मांगा। किसान ने एक ऐसी भैंस की तरफ इशारा किया जो दूध नहीं देती थी और जिससे वो अपने खेतों में हल चलाता था, और साधु से कहा कि इस भैंस से दूध ले लो। साधु ने एक खाली बर्तन लिया और उस जानवर को दुहने की कोशिश करी, और देखते ही देखते वो भैंस जो दूध नहीं देती थी, दूध देने लगी। किसान दंग रह गया और उसे साधु के साथ ऐसा बर्ताव करने में शर्म आने लगी। उसे अब उस संत का बहुत आभार था जिसने उसकी भैंस को ठीक कर दिया था। आगे चलकर इस साधु ने लोअर बारी दोआब नहर के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली, और इस तरह ये जगह बाबा साधु सिंह के नाम से जानी जाने लगी। उनके आशीर्वाद से बांझ औरतों को भी बच्चे हुए। तब LBDC के किनारे एक छोटा सा गुरुद्वारा यानी सिख मंदिर बन गया था, जो अब एक बड़ा और भव्य निर्माण बन चुका है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि इस गुरुद्वारे को और बेहतर बनाने की शुरुआत मेरे स्वर्गीय पिता श्री अजीत सिंह जी ने की थी, जो उस समय गांव के सरपंच थे, और उन्होंने गांव के एक दूसरे गुट के विरोध के बावजूद इसे करने में निरंतर प्रयास किया। दूध और दूध से बनी खीर साल भर चढ़ाई जाती है और बहुत सारे श्रद्धालु यहां आते हैं। संत साधु सिंह जी की याद में जुलाई के महीने में एक वार्षिक मेला लगता है। यह जगह भारत पाक सीमा से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। विभाजन से पहले इस जगह पर सभी धर्मों के लोग आते थे, हिंदू, सिख और मुसलमान, और यह सच्ची धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था। अब यहां हिंदू और सिख आते हैं। यहां दिन में लंगर चलता है और दूध से बनी चीजें भी खूब बांटी जाती हैं। यह संस्था इलाके के गरीब किसानों की मदद करती आई है, जो यहां खाना खाने आते हैं और अपने बच्चों के लिए थोड़ा दूध भी ले जाते हैं। यहां तक कि सूखे, फसल खराब होने और दूसरी प्राकृतिक आपदाओं के सबसे बुरे समय में भी आसपास के इलाकों में एक भी किसान या व्यक्ति भूख से नहीं मरा, गुरुद्वारा बाबा साधु सिंह की वजह से। ऐसी है इस जगह की शोभा। संयोग से मेरा जन्म भी इसी जगह पर गांव चाविंडा कला में 1951 में हुआ था। और भी ऐतिहासिक जानकारी के लिए मेरे वीडियोस को सब्सक्राइब करें।